हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 7th के पंचम पाठ का बचा हुआ अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। तो आइए पंचम पाठ का बचा हुआ अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है अधोलिखितानाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। इसका मतलब होता है निम्नलिखित पदों के निर्देश के अनुसार पद परिचय लिखो। ठीक है, अब ध्यान से समझना, हमें क्या दिया गया है, ये पद दिए गए हैं, हमें इनका मूल शब्द बताना है, हमें लिंग बताना है कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है। ठीक है, हमें विभक्ति बतानी है और वचन बताना है कि वो एक वचन है, द्विवचन है या फिर बहुवचन है। ठीक है, आया समझ में। अब हमें यथा दिया गया है वेदानाम। वेदानाम का मतलब होता है वेदों का। ठीक है, इसका मूल शब्द है वेद, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन। ठीक है, अब ध्यान से समझना। पिता, पिता का मूल शब्द है पितृ। ठीक है, क्या मूल शब्द है? पितृ। ठीक है, और पिता कौन सा लिंग है? पिता पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग है पिता, पुल्लिंगम। और पिता कौन सी विभक्ति है? पिता प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, और पिता का वचन क्या है? पिता का वचन है एक वचन। ठीक है, एक वचनम। आया समझ में। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है शिक्षायै। ठीक है, शिक्षायै का मतलब होता है शिक्षा के लिए। ठीक है, तो शिक्षायै का मूल शब्द क्या है? शिक्षायै का मूल शब्द है शिक्षा। ठीक है, शिक्षायै कौन सा लिंग है? शिक्षायै स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंगम। और ये कौन सी विभक्ति है? ये चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, शिक्षायै का वचन कौन सा है? शिक्षायै का वचन है एक वचन। ठीक है, एक वचनम। आया समझ में। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है कन्याहा। कन्याहा का मूल शब्द क्या होगा? कन्या। ठीक है, कन्याहा कौन सा लिंग है? कन्याहा स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब कन्याहा कौन सी विभक्ति है? कन्याहा प्रथमा द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है। कन्याहा का वचन कौन सा है? कन्याहा का वचन है बहुवचन। ठीक है, बहुवचनम। ठीक, आया समझ में। अब हमें नेक्स्ट दिया गया है नारीणाम। नारीणाम का मतलब होता है नारियों के। ठीक है, तो नारीणाम का मूल शब्द क्या है? नारीणाम का मूल शब्द है नारी। ठीक है, नारी का लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, नारी का लिंग है स्त्रीलिंग। नारी नाम कौन सी विभक्ति है? नारी नाम है षष्ठी विभक्ति। ठीक है, अब नारी नाम का वचन कौन सा है? नारी नाम का वचन है बहुवचन। ठीक,
आया समझ में। अब लास्ट देखो, मनोरमया। मनोरमया का मतलब होता है मनोरमा के द्वारा। मनोरमया का मूल शब्द है मनोरमा, ठीक है। मनोरमा कौन सा लिंग है? मनोरमा स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब मैंने बोला मनोरमया का मतलब होता है मनोरमा के द्वारा, तो ये कौन सी विभक्ति हुई? ये तृतीया विभक्ति हुई, ठीक है। तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? से, के द्वारा होता है ना, ठीक है। तो मनोरमया की विभक्ति कौन सी हुई? तृतीया विभक्ति हुई, ठीक है। और मनोरमया का वचन क्या हुआ? एक वचन हुआ, ठीक है। एक वचनम, ठीक है। आया समझ में। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या करना था? इन पदों के निर्देश के अनुसार हमें पद परिचय बताना था। हमें बताना था कि इनका मूल शब्द क्या है, इनका लिंग क्या है, इनकी विभक्ति कौन सी है और इनका वचन कौन सा है, ठीक है। आया समझ में। इसके लिए आपको क्या याद होने चाहिए? आपको शब्द रूप याद होने चाहिए। ये चीजें यदि आप लोगों को याद होगी, उसके बाद जाकर आप क्या कर पाओगे? इन प्रश्नों को हल कर पाओगे। इसी कारण से आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले शब्द रूप अच्छे से याद करना है, ठीक है। आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 5 में देखो, अधोलिखितानाम धातूनाम लकारम पुरुषम वचनंच लिखत। इसका मतलब होता है निम्नलिखित शब्दों के धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखो, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है? इन शब्दों के हमें धातु बताना है, लकार बताना है, पुरुष बताना है और वचन बताना है, ठीक है। आया समझ में। अब हमें यथा दिया गया है, हमें एक उदाहरण दिया गया है। आसित। आसित का मतलब होता है था, ठीक है। तो इसमें कौन सी धातु लगी है? इसमें अस धातु लगी है, ठीक है। और आसित का मतलब होता है था, तो था हमारा क्या है? भूतकाल है। भूतकाल को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? लंग लकार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लंग लकार, ठीक है। अब इसका पुरुष कौन सा है? इसका पुरुष है प्रथम पुरुष, ठीक है। आया समझ में। और वचन क्या है? इसका एक वचन है, ठीक है। आया समझ में। अब देखो यहाँ पर कुर्वंती। कुर्वंती का मतलब होता है करते हैं, ठीक है। तो इसकी धातु क्या है? इसकी धातु है क्री, ठीक है। इसकी धातु है क्री। क्री का मतलब होता है करना, ठीक है। अब कुर्वंती का मतलब होता है करते हैं, तो ये हमारा कौन सा लकार हुआ? ये हमारा लट लकार हुआ, ठीक है। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, ठीक है। लट लकार, ठीक है। लट लकार ह, ठीक। आया समझ में। अब कुर्वंती हमारा कौन सा पुरुष हुआ? कुर्वंती हमारा प्रथम पुरुष हुआ, ठीक है। आया समझ में। प्रथम पुरुषः। अब कुर्वंती। कुर्वंती कौन सा वचन हुआ? कुर्वंती हुआ बहुवचन, ठीक है। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है आगच्छत। आगच्छत का मतलब होता है आ गया, ठीक है। तो इसमें कौन सी धातु लगी है? इसमें गम धातु लगी है, ठीक है। गम धातु लगी है और आ उपसर्ग लगा है, ठीक है। आया समझ में। इसमें गम धातु लगी है, गम का मतलब होता है जाना, और आ उपसर्ग लगा है, ठीक है। आ धन गम। आया समझ में। अब आगच्छत का मतलब होता है आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा लकार हुआ? ये हमारा लंग लकार हुआ। लंग लकार मतलब भूतकाल, ठीक है। लंग लकार है, ठीक है। और इसका पुरुष कौन सा हुआ? इसका पुरुष है प्रथम पुरुष,
ठीक है। प्रथम पुरुषः। आगच्छत, आगच्छत कौन सा वचन है? आगच्छत एक वचन है, ठीक है, एक वचनम। आया समझ में? अब निवसंती, निवसंती का मतलब होता है रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी धातु लगेगी? इसमें धातु लगेगी वस, ठीक है, वस धातु लगेगी। वस का मतलब होता है रहना, और इसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, निवस, नी धनवस, ठीक है। इसमें धातु कौन सी लगी है? वस धातु लगी है और उपसर्ग लगा है नी, ठीक है। निवसंती कौन सा लकार हुआ? निवसंती लट लकार हुआ, ठीक है। लट लकार मतलब वर्तमान काल, लट लकारः। आया समझ में? अब निवसंती कौन सा पुरुष हुआ? निवसंती प्रथम पुरुष हुआ, ठीक है, प्रथम पुरुषः। अब निवसंती का मतलब होता है रहते हैं, तो ये कौन सा वचन हुआ? ये बहुवचन हुआ, ठीक है। आया समझ में? बहुवचनम। अब नेक्स्ट दिया गया है गमिष्यति। गमिष्यति का मतलब होता है जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी धातु लगी है? इसमें लगी है गम, ठीक है। गम का मतलब होता है जाना, गम धातु लगी है। अब गमिष्यति का मतलब होता है जाएगा, तो ये कौन सा लकार हुआ? ये हुआ ऋट लकार, ठीक है। ऋट लकार का मतलब होता है भविष्य काल। जाएगा कहाँ पर आता है? भविष्य काल में आता है ना। तो ये हमारा कौन सा लकार हुआ? ऋट लकार, ठीक है, ऋट लकारः, ठीक है। और ये हमारा कौन सा पुरुष हुआ? प्रथम पुरुष हुआ, ठीक है, प्रथम पुरुषः। और गमिष्यति, गमिष्यति का वचन क्या होगा? एक वचन होगा, ठीक है, एक वचनम। अब नेक्स्ट देखो अकरोत। अकरोत का मतलब होता है किया, ठीक है। आया समझ में? और अकरोत की धातु क्या होगी? क्री धातु होगी, ठीक है। क्री का मतलब होता है करना, ठीक है, क्री धातु हुई। अकरोत का मतलब हुआ किया, तो ये कौन सा लकार हुआ? लंग लकार। लंग लकार मतलब भूतकाल, ठीक है, लंग लकारः। अकरोत कौन सा पुरुष हुआ? प्रथम पुरुष हुआ, ठीक है, प्रथम पुरुषः। अब अकरोत कौन सा वचन हुआ? अकरोत एक वचन हुआ, ठीक है, एक वचनम, ठीक है। आया समझ में? प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या करना था? इन शब्दों के हमें धातु बतानी थी, लकार बताना था कि ये कौन सा लकार है, पुरुष बताना था कि कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या फिर उत्तम पुरुष है, ठीक है। और हमें क्या बताना था? वचन बताना था कि ये एक वचन है, द्विवचन है या फिर बहुवचन है, ठीक है। आया समझ में? अब प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। इसका मतलब होता है निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो, ठीक है। आपको ये वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को आपको सही घटना के अनुसार लिखना है, ठीक है। पहले कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद में कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद में क्या हुआ, हमें ऐसे करके इन वाक्यों को उसके सही घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, ठीक है। अब देखो, पहले हम क्या करते हैं, इसका हिंदी मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इसको उसके सही क्रम के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। क में देखो, रमाबाई महोदयायाः
विपिन बिहारी दासेन सह विवाहः अभवत्। इसका मतलब होता है रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। ठीक है, अब ख में देखो 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। इसका मतलब होता है सन 1858 ईस्वी में रमाबाई ने जन्म लिया। ठीक है, अब ग में देखो सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। इसका मतलब होता है वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। ठीक है, अब घ में देखो 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। इसका मतलब होता है सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। ठीक है, अब अंग में देखो सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापियत। इसका मतलब होता है उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। ठीक है, अब च में देखो सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। इसका मतलब होता है उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, आया समझ में। अब हम क्या करते हैं, उसको उसके सही क्रम के अनुसार लिखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले रमाबाई का जन्म हुआ। ठीक है, 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। ठीक है, ये हमारा क्या है, नंबर 1 है। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्या हुआ, सेकंड नंबर है सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। ठीक है, इसका मतलब होता है उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ रमाबाई का विवाह। ठीक है, रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाहः अभवत्। ठीक है, ये हमारा क्या है, नंबर 3। ठीक है, रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। ठीक है, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। ठीक है, ये हमारा क्या है, नंबर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापियत। ठीक है, ये नंबर 5 है। ठीक, लास्ट क्या है, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। ठीक है, सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 6 में क्या करना था, प्रश्न नंबर 6 में हमें इन वाक्यों को उसके सही घटनाक्रम के अनुसार लिखना था। आप प्रश्न नंबर 6 तभी कर पाओगे जब आप लोगों ने इस पाठ को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, यदि आप लोगों ने इस पाठ को अच्छे से समझा होगा तब जाके आप प्रश्न नंबर 6 आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आया समझ में। इस प्रकार हमारा पंचम पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।